प्रदेश अध्यक्ष बरसात में धूप हो चाहे कुछ काम कर रहा है। ऐसे ऐसे नेता जो है छोटी छोटी मीटिंगें हो बड़ी बड़ी कैडर की मीटिंग हो सब चल रही है, इससे मजबूती आती है, लोगों में हौसला बढ़ता है। साथियों नमस्कार, जय भीम जय भारत। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आज की बात बहुत जरूरी, बसपा के कुछ नेता जो आज बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, कई बहुत तेजी से जमीन पे दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ही नेता क्यों दिख रहे हैं इसकी चर्चा भी होनी जरूरी है। कुछ नेताओं जैसे इंदु चौधरी जी हैं, विश्वनाथ पाल जी हैं, और उधर बिहार से अनिल कुमार चौधरी जी हैं, राम जी गौतम जी हैं, सतीश यादव पिंटू जी हैं। ये लोग क्यों चर्चाओं में? आखिर ये लोग ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि ये लोग चर्चाओं में? बाकी लोगों का जो मीटिंग चल रहा है, कैडर चल रहा है, काम तो सभी लोग कर रहे हैं। जवाब सवाल लखनऊ कार्यालय हो चाहे दिल्ली कार्यालय हो, पूरे देश में लिया जा रहा है। खासकर यूपी में तो इस समय बसपा एकदम उफान चल रही है। 1600 टीमें वास्तव में काम कर रही हैं, मतलब दिन रात हो, धूप हो, बरसात हो, कुछ भी हो, लेकिन इनका कैलेंडर कैंप, इनकी मीटिंगें, इनका बूथ स्तर, मैनेजमेंट सब बहुत जबरदस्त चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज की वीडियो में कुछ खास इसलिए है कि आखिर कुछ ही नेता चर्चा में, कुछ लोग पीछे क्यों हैं, इस बात पे भी गौर करने की जरूरत है, ताकि जो अन्य जो नेता है उनको भी कुछ सीख मिले, अन्य जो कार्यकर्ता है उनको भी कुछ सीख मिले। जो जनता चाहती है, जो बसपा कार्यकर्ता चाहते हैं, जो बसपा के सपोर्टर चाहते हैं। इंदु चौधरी जी, इनको तो मैं 6-7 साल पहले ही देखा था जब ये बीएसपी में नहीं थी। भाई साहब गजब का तेवर, गजब का समझाती है। लेकिन मुद्दा ये नहीं, कुछ और है। विश्वनाथ पाल जी ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं बसपा के, जिनको बच्चा बच्चा जानता होगा, शायद किसी समाज का बच्चा नहीं जानता हो। हर मौके पे सुख दुख में पहुंचना, ताबड़तोड़ मीटिंगें करना, प्रदेश अध्यक्ष होकर सेक्टर समिति का जाके समीक्षा करना बहुत बड़ी बात होती है। और राम जी गौतम साहब पूरे बिहार में लगे हुए हैं, हर जगह दिख रहे हैं। अनिल चौधरी जी पूरा बिहार मैनेजमेंट केंद्रीय प्रभारी हैं, वो भी अपना लगे हुए बिहार प्रभारी हैं। रेखा रानी जी हैं। ये लोग क्यों टारगेट पे हैं, क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि ये लोग जमीन पे भी काम कर रहे हैं, वास्तव में बहुत मेहनत ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया को बहुत बढ़िया तरह से ये लोग यूज कर रहे हैं। आप लोगों ने मेरे भी चैनल पे देखा होगा, बीएसपी वाला पे कई वीडियो मैंने इंदु चौधरी जी का डाला था। कहाँ से डाला था? सोशल मीडिया से। क्यों डाला था? इनका जो फेसबुक अकाउंट है या ट्विटर का ही है, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है, ये उस पर कोई टैग नहीं देती है, डायरेक्ट वीडियो डालते हैं, जिससे कोई भी चाहे उनका वीडियो उठा के यूट्यूब पे डाल सकता है। मतलब मीटिंग एक जगह होती है इनके गांव में, लेकिन उसको पूरे देश में दिखाया जा सकता है। और उससे क्या फायदा होता है? घर बैठा हुआ बसपा का युवा भी काम करने के लिए उत्सुक होता है, नेताओं से मिलने के लिए उत्सुक होता है, उसके अंदर भी कोई एनर्जी आती है कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष बरसात में धूप हो चाहे कुछ काम कर रहा है। ऐसे ऐसे नेता जो है छोटी छोटी मीटिंगें हो बड़ी बड़ी कैडर की मीटिंग हो सब चल रही हैं, इससे मजबूती आती है, लोगों में हौसला बढ़ता है। सोशल मीडिया पे आप लोग के एक्टिव होने की वजह से जो लोग घर में बैठे रहते हैं, नहीं कुछ कर पाते तो पोस्ट डाल देते हैं, यहाँ मीटिंग हो रही है, वहाँ मीटिंग हो रही है। लोग जानते तो हैं, कम से कम करने को काम तो सभी लोग करते हैं, लेकिन दिक्कत है कि आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव क्यों नहीं है। मेरी कई बसपा नेताओं से बात हुई, हमने कहा अगर आप लोग काम करते हैं तो आप लोग को सोशल मीडिया पर डालने में दिक्कत क्या होती है? काउंटर अटैक बहुत जरूरी है सोशल मीडिया पे। हम नहीं कहते आईटी सेल बनाइए, आईटी सेल का बहुत मिसयूज भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपना खुद का तो सोशल हैंडल होना चाहिए, ट्विटर होना चाहिए, एक्स पे हो, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहाँ पे वीडियो अवेलेबल हो, आपके कार्यकर्ताओं को मिल सके, ऐसी भी जगह तो होनी चाहिए। तो इस जगहों पे इंदु चौधरी जी हों, विश्वनाथ पाल जी हों, रानी जो है वो हों, और प्रदेश कार्यकारिणी जो लगी हुई है, पूरा काम चल रहा है, लेकिन ये लोग जो है
सोशल मीडिया और अपने जो इंटरनेट का 250-300 का जो डाटा होता है भाई साहब, उसका भरपूर यूज कर रहे हैं। इसलिए आप लोग भी जितने बीएसपी के कार्यकर्ता हों, वरिष्ठ पदाधिकारी हों, शर्माते क्यों भाई साहब? आप बहन जी के सिपाही हैं, इतना शर्माने वाली क्या बात होती है? मैं देखता हूँ कुछ लोग कमेंट भी नहीं करते, देख के इग्नोर कर देते, क्या लिख दे, डर लगता है कि जेल हो जाएगी। क्यों जेल होगी भाई? संविधान आपके साथ है, इसमें जेल से डरने वाली कौन सी बात है? गलत करेंगे तब ना। कोई अफवाह हो उससे बचें, किसी जाति धर्म विशेष पर टिप्पणी न करें, किसी नेता पे फालतू की टिप्पणी न करें। अपना जो काम है हक की बात करना, उसको करना है ना, अपने काम से मतलब रखना है। ये आप भले बसपा के छोटे वर्कर हों, सेक्टर अध्यक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, कोऑर्डिनेटर साहब लोग हों, चाहे जो हो, जिला अध्यक्ष जी हों। मैं तो कई जिला अध्यक्षों को देखता हूँ भाई साहब, पता ही नहीं कि उस जिले के जिला अध्यक्ष भी हैं कि नहीं। तो आप लोग कार्यशैली जब ऐसी रहेगी तो कैसे पता चलेगा? आप लोग डायरेक्ट जाएंगे लखनऊ जाके रिपोर्ट दे के आएंगे, कम से कम अपने जिले में तो दिखें कि नहीं हम कहीं बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, किसी के दुख सुख में जा रहे हैं। अब किसी का नाम ले लेंगे तो पूरा मान जाएगा, लेकिन सुधार कीजिएगा थोड़ा, इस पे भी जनता की मांग है, ठीक है। और जितने बीएसपी के सपोर्टर हैं या कई जो बसपा के कानून व्यवस्था से खुश रहने वाले, जो चाहते हैं कि बीएसपी मजबूत हो लेकिन बसपा के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे लोग भाई साहब आप लोग भी थोड़ा कृपा कीजिए। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप लोग जानते हैं कि बीएसपी धन्ना सेठों की पार्टी नहीं, ना तो बीएसपी का वर्कर बहुत ही अमीर घरों से होता है। इसलिए जो भी मिले 150 उनका सहयोग करना चाहिए, अपनी इच्छा अनुसार, मांगने से नहीं। अगर आपको लगे कि हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो जो काम कर रहा है, जो लिख रहा है, जो बोल रहा है बीएसपी के लिए, महापुरुषों के लिए, बाबा साहब के लिए, तो उसको ही सपोर्ट कीजिए। 150 तो आप ऐसे ही खर्चा कर देते होंगे, जरूरत लगे तो मुझे भी सपोर्ट कीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? आखिर कहीं न कहीं एक दूसरे का सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको दीजिए जो आपका हिस्से का समय बाबा साहब के मिशन बीएसपी के लिए लगा रहा है। 150 देने से आपका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा। और कम से कम अब एक दूसरे का सहयोग करें। जहाँ समय नहीं दे पा रहे हैं वहाँ कुछ आर्थिक सहयोग उनको कर दीजिए, तब ना काम चलेगा। कि घर बैठे मिशन भटक गई बहन जी, तो बसपा खत्म हो गई। बसपा नहीं खत्म हुई, आप लोग की सोच खत्म हुई है। बसपा अकेली ऐसी बहुजनों की पार्टी है देश की, जो अकेले पूरे देश में चुनाव लड़ सकती है। किसी लोगों को तो प्रत्याशी तक नहीं मिलेंगे, लेकिन आप लोगों की सोच ने बस बीजेपी हराने के चक्कर में आप लोगों ने सारा सत्यानाश कर दिया। बीजेपी को हराने का जिम्मा आप लोगों ने लिया है। बीजेपी को हराने के लिए मतलब किसी को वोट दे देंगे, इतने अंधभक्त हो गए हैं, इतने परेशान हो गए। परेशानी सबको है, ये थोड़ी है कि बीजेपी को हराने के लिए अपनी मुख्य विचारधारा के छोड़ के चले जाए। उन लोगों को वोट करें जो बीजेपी के कहीं न कहीं बैक सपोर्टर ही। इसलिए अपनी पार्टी को मजबूत कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को आर्थिक सहयोग जरूर कीजिए, जरूरत है तब कर रहा हूँ, कोई जबरदस्ती भी नहीं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कीजिएगा। धन्यवाद। जय भीम।